वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गरिमा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में जो सबसे पहले मेन पार्ट है हमारा पढ़ने का वो है अदिश राशियाँ या स्केलर्स क्या होता है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर या अदिश राशियाँ। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर या सदिश राशियाँ क्या होती है। वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और वेक्टर की जो लॉ ऑफ एडिशन होती है उस रूल को भी फॉलो किया जाता है। या ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स में हमने यहाँ पे 6 टाइप्स के वेक्टर्स लिए हैं जिसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसका मतलब होता है कि ऐसे आप कोई भी दो वेक्टर लें जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। मतलब जिसकी वैल्यू सेम आ रही है वो आपको कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर्स या ऋणात्मक सदिश आप कह सकते हैं इसे। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है या लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ले के दो वेक्टर्स आपने लिए हैं ए और बी, ए की वैल्यू आपने ली है 1 और बी की वैल्यू ले ली है आपने -1, तो अगर आप इन दोनों का मोड लें तो इन दोनों की वैल्यू आएगी 1, बट इनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। एक की वैल्यू 1 थी और एक की वैल्यू -1 थी, इस वजह से तो हम इसको कह सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं। तो इसका मतलब A इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A एंड B इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मोड या जिसकी मॉडुलस की वैल्यू जो होगी वो 0 आती है, उसको आप नल या जीरो वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिसमें मोड आप ले किसी वेक्टर का और उसकी वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो, उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर में वैल्यू 0 नहीं है और नल वेक्टर में वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट दो आते हैं हमारे को इनिशियल और को लीनियर वेक्टर। ये बहुत दोनों वर्ड सिमिलर से लगते हैं बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। को इनिशियल वेक्टर आप किसे कहेंगे, को इनिशियल या समबिंदु जिसे हम कह सकते हैं, समबिंदु संदिश आप किसे कहेंगे। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है अगर आपने बहुत सारे वेक्टर्स लिए हैं ए बी सी डी, आप बहुत सारे वेक्टर्स ले रहे हैं और अगर वो सभी वेक्टर्स एक ही सिंगल पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हैं तो उनको आप कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। और को लीनियर की बात आप करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो या पैरेलल हो, तो उसको आप कहेंगे को लीनियर वेक्टर्स। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। दोनों को इनिशियल मतलब सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होना और को लीनियर का मतलब सेम लाइन सेम वे में होना, उसको आप को लीनियर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स को आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास दो मेथड्स है। कौन से वो दो मेथड्स, फर्स्ट है हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है या कैसे होता है ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपने अगर दो वेक्टर लिए हैं ए और बी तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी या क्या होती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन में लिख रखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, आपने दो वेक्टर्स लिए ए एंड बी, इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी which is equals to the product of magnitudes of two given vectors and the cosine of the angle between the direction। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने a डॉट b किया है, मतलब अगर आपका स्केलर प्रोडक्ट है तो उसमें आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाएंगे। तो a डॉट b जो होता है उसका मतलब होता है, आप कैसे ओपन कर रहे हैं उसको, आप a b cos थीटा से। तो ए बी आपकी स्केलर क्वांटिटीज यहाँ पे हो गई और उसको आपने क्या किया है, कॉस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर रखा है। तो एंगल कॉस थीटा आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने ए और बी के बीच में डॉट लगाया था दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप, कुछ लॉस कह सकते हैं, कुछ कंडीशंस कह सकते हैं, वो क्या होगी, वो इस टाइप से दी जाती है। फर्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर आप ए डॉट बी करते हैं, यानी ए और बी आपने दोनों डॉट प्रोडक्ट किए हैं और इसी तरीके से आपने बी डॉट ए भी किया है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, सेम आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल ही होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये हम सब कब देख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। इसमें होगा ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी ए डॉट बी प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे लिए 0 होनी चाहिए। इसमें दो चीज पॉसिबल है, या तो आपका ए और बी में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए और अदरवाइज थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए। थीटा की वैल्यू π/2 का होना इसका मतलब 90 डिग्री होना, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसलिए आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कारण से अगर आप कोई दो यूनिट वेक्टर, हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j k, तो यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ में, तो वो रिजल्ट हमें हमेशा 0 देगा, जैसा हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि i डॉट j इक्वल्स टू j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i इक्वल्स टू 0। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ये चीज दी जा रही है कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हम बात करें तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i की वैल्यू क्या चलेगी आपके लिए, 0 रहेगी। कोलिनियर की कंडीशन की हम बात करें तो उसमें क्या होगा, आपका थीटा 0 या पाई होना चाहिए। अगर आप थीटा 0 रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने थीटा 0 रखा है तो उस टाइम पे आपकी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई है तो a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ ab हो जाएगी। तो a डॉट b की वैल्यू उस कंडीशन में ab हो जाती है। तो कंडीशन फॉर कोलिनियर की आप बात करें तो थीटा की वैल्यू 0 या पाई होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a डॉट b की वैल्यू ab हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब दो आपने कोई इक्वल वेक्टर्स लिए हैं, या हमने ए ले रखा है, बी आप सी कोई भी ले सकते हैं, उसका मतलब दोनों आपके सेम वेक्टर्स से, उसका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपने ए को ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया है तो उस कंडीशन में हमारे पास में ए कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आप सेम वेक्टर्स के लिए ले रहे हैं इस वजह से कॉस 0 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर हो चुका है। तो अगर हम बात करते हैं इसी कंडीशन को आप यूनिट वेक्टर्स पे लगाए तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, आई डॉट आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हुआ है, उसी तरीके से जे डॉट जे और के डॉट के, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 1 हो जाएगी। तो यही हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स आप लेते हैं उसका आप डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें वैल्यू 1 मिल रही है, और अगर आप कोलिनियर वाली बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी वैल्यू क्या थी, लास्ट केस में हमने देखा है 0 वाली चीज लिखी थी हमने, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो ए बी ही रहेगी क्योंकि आपका थीटा वहां पे 0 था। अगर हम बात करें यहाँ पे एसोसिएटिव की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को हम सिंपल तरीके से समझना चाहे तो बहुत सिंपल तरीका हमें जो दिख रहा है यहाँ सामने वो ये कहता है कि आपको सिर्फ ब्रैकेट्स को शिफ्ट करना है। ब्रैकेट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, आपको 3 वेक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले 3 वेक्टर्स में आप क्या करेंगे, पहले 2 वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले ए डॉट बी किया है, फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और राइट साइड में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, पहले बी डॉट सी को डॉट प्रोडक्ट किया है और फिर जो उसका रिजल्ट आया होगा उसको हमने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रखा है। लेकिन आप कैसे भी करें उसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का
सेम ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई 3 वेक्टर्स लेंगे A, B और C, तो इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि A को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B और C पर। तो A डॉट B प्लस C इज इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। इसका मतलब A इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर B एंड A इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर C। तो A को आपको B के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करना है और A को आपको C के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है आपको यहाँ पे। तो उस A को आप B के साथ भी शेयर कर रहे हैं और C के साथ भी शेयर कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने अभी तक जो देखा था इससे पहले वो था स्केलर प्रोडक्ट्स कैसे आप करते हैं, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट भी कहा था। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as a vector whose modulus is equal to the product of magnitudes of the vectors and the sign of angle between their directions। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस आया है कि A क्रॉस B की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे इस केस में क्या हो गई है, AB साइन थीटा हो गई। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो हमने चेंज कर दी है वो ये कि आपने यहाँ पे A डॉट B की जगह पे A क्रॉस B कर दिया, यानी 2 वेक्टर्स के बीच में आप क्रॉस साइन यूज कर रहे हैं। और AB कॉस थीटा हमने पहले यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, AB साइन थीटा यूज कर रहे हैं। एंड फॉर नॉर्मल वेक्टर के लिए आपने यूज कर रखा है। इसकी भी कुछ हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ली है। जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वहां पे हमने देखा था A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A था, बट इस केस के अंदर हम बात करें तो A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। कोलिनियर की अगर हम बात करें इस केस में तो क्या होगा हमारे पास में, कोलिनियर के लिए कंडीशन वही है, थीटा की वैल्यू आपके लिए 0 या पाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई है। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कोलिनियर की कंडीशन वेक्टर प्रोडक्ट के अगर अंदर हम देखें तो A क्रॉस की B की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अगर हम स्केलर में देख रहे थे तो A डॉट B की वैल्यू AB आती है। ये हमें इसलिए ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर, या टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी। या वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में कोलिनियर अगर है वो दोनों तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो 1 मार्क में आपसे पूछे जाते हैं। तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, या A डॉट B की वैल्यू क्या होगी अगर वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, या समरेखीय कहते हैं हिंदी में, इसे समरेखीय है तो क्या होगी। इसकी और प्रॉपर्टी हमारे पास में कि वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, उसमें भी देखा था हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी। तो 2 इक्वल वेक्टर आप जब लेते हैं तो इसमें क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A साइन थीटा डॉट, आप यहाँ पे n कैप यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। इस केस में वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 0 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन एंगल की आपने बात करी है वो वैल्यू क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे 0 दे रहा है। उस केस में आपको A स्क्वायर मिला था, क्योंकि वहाँ पे अगर आप थीटा को 0 भी कर देते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसकी वजह से आपको A स्क्वायर मिला था स्केलर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं होगी। वेक्टर प्रोडक्ट में आपका थीटा भी अगर 0 है तो उस केस में आपका A क्रॉस B जो था वो 0 हो चुका है। इसी वजह से यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें, आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स है उनकी बात करते हैं हम, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यूज क्या होगी, इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। और अगर हम बात करें आई क्रॉस जे इक्वल्स टू, वो क्या होगा, के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे के इक्वल होगा। मतलब अगर आप एक यूनिट वेक्टर किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ
मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको तीसरा यूनिट वेक्टर मिलता है, बट इन अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आई के बाद जे का आना है, जे के बाद के का आना है, तो आई जे के ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो अगर आपने आई के बाद जे के साथ मल्टीप्लाई किया है तो के मिलेगा आपको, लेकिन आपने रिवर्स ऑर्डर कर दिया मतलब जे क्रॉस आई कर दिया तो आपको माइनस के मिल जाएगा। तो आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है। तो अगर आप सेम ऑर्डर में फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है आपके पास में कि आपने वही एक वेक्टर को किसी दूसरे दो वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया है बी और सी पर, इसलिए आप ए को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो ये हमारा यहाँ तक हमने क्या देखा, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, जो हम